अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबुल आजमी। बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको एक अपडेट दी थी। उस वक्त बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट 30-31 हज़ार के अराउंड ट्रेड हो रहा था और मैंने कहा था कि ये 28,500 के अराउंड आएगा और उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और टिकटॉक के ऊपर मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम आज फिर जो है वो एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है जी। तो पहले हम जो पिछली मैंने आपको अपडेट दी थी बिटकॉइन की, उस हवाले से बताऊँगा कि वो अपडेट सही रही थी या नहीं रही। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब अपडेट आपको दी थी उस वक्त बिटकॉइन 30,440 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और बिल्कुल मेरे अपडेट देने के 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही बिटकॉइन जो है वो नीचे गिरा और बिटकॉइन आ गया था 28,856 के ऊपर। यहाँ से बिटकॉइन ने थोड़ी बहुत रिकवरी की और ऊपर गया यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 29,700 तक। तो कुछ लोगों को ये लगा होगा कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो गलत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने अगेन एक प्रेडिक्शन दी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो प्रेडिक्शन मैंने टिकटॉक के ऊपर दी थी और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लें। ये देखें, आपने ज़रूर देखना है। मैंने बताया था कि बिटकॉइन जो है उसका ये वाला पैटर्न बना है और तकरीबन 28,000 तक वो नीचे गिर सकता है। आप ये देख लें, बिटकॉइन जहां से टच करके गया है 28,000। जब ये मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त बिटकॉइन था 29,400 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और मैंने कहा था कि बिटकॉइन अभी मजीद नीचे गिरेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा। 800 को टच करके वापस चला गया। अच्छा, अभी ये जो पैटर्न बन रहा है दोबारा से, आपको क्या लगता है कि ये बिटकॉइन यहाँ से अब ऊपर जा रहा है? मुझे नहीं लगता। बिटकॉइन अब मजीद नीचे गिरेगा और 28,000 को टच करके ही ऊपर जाएगा। मैंने कहा था कि 28,000 को टच करके ऊपर जाएगा, फिर मुझे लगा कि नहीं 28,000 ज़्यादा नीचे हो जाएगा। फिर मैंने अपने आप को करेक्ट किया, ऑलमोस्ट 28,500 को, 28,000 तक शायद ना आए, 28,500 को ला मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को। मैंने कहा 28,500 को टच करके वापस जाएगा। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन की अभी कंडीशन क्या चल रही है। अभी बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा है 28,875 के ऊपर और बिटकॉइन वापस गया है 28,619 से। अब यहाँ पे अभी भी कुछ चांसेस हैं कि बिटकॉइन 28,500 को टच करके ही ऊपर जाएगा और यहाँ से एक चांस, छोटा सा चांस ये भी है कि बिटकॉइन जहाँ से ही रिकवरी करना जो है वो शुरू कर दे, क्योंकि 28,600 को टच कर लिया बिटकॉइन ने। और जो प्रेडिक्शन होती है वो बिल्कुल मिनोन बिल्कुल उसी तरह से नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। एक $100 का फ़र्क आ गया है। 28,500 की मेरी प्रेडिक्शन थी, 28,600 को टच कर लिया बिटकॉइन ने। अब मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस यहाँ से बन सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ से रिकवरी करना शुरू करेगा। अब मेरी प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि बिटकॉइन जैसे जैसे रिकवरी करेगा वैसे वैसे लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ से अगर तो मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती, कोई जो है वो, जैसे आप देखेंगे सीपीआई का डाटा अगर रिलीज़ हो जाता है उसकी वजह से बिटकॉइन में कोई मज़ीद आएगा, अप एंड डाउन आएगा। अब मेरे ख्याल से सीपीआई का डाटा तो रिलीज़ हो गया होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं सीपीआई का डाटा जो है, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि सीपीआई का डाटा अभी क्या क्या चल रहा है। और क्योंकि आज यकम है अगस्त की, तो सीपीआई का डाटा आई थिंक आ गया होगा। नहीं, अभी 9 दिन पड़े हुए हैं, 10 तारीख को आएगा, अभी 9 दिन पड़े हुए हैं। सीपीआई का जो डाटा आएगा वो इस दफ़ा मज़ीद बेहतरी आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से सीपीआई का जो डाटा है वो मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मार्केट के फेवर में जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो मज़ीद हमें बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आएगी। मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ बना के, जैसे मैंने अभी बिटकॉइन के हवाले से अपडेट आपको दी है। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बिटकॉइन की मज़ीद के कहाँ से आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। देखें, अगर आप बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच कर के बिटकॉइन मज़ीद नीचे नहीं आएगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं, मज़ीद बस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आपका स्टॉप लॉस तकरीबन आपने रखना है 28,000 और यहाँ पे 250। आपका स्टॉप लॉस 28,250 का होगा और सिर्फ ये 2% का स्टॉप लॉस बनता है, कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग के लिए आप बिटकॉइन को लगा सकते हैं 29,800 के ऊपर। ठीक है जी, 29,800। इस तरह से आपकी 3.3% की प्रॉफिट बनेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। 3.3% की जो प्रॉफिट है वो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट ही होती है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी आप कर सकते हैं। अथीरियम के वाले से भी आपको मैं अपडेट देता चलूँ।
अथीरियम जो है उसको अगर आप देखेंगे तो अथीरियम के वाले से भी मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रा किया था। आई थिंक मैंने आपको अपडेट दी नहीं थी, वीडियो मैं नहीं बना सका किसी मसरूफियत की वजह से। अथीरियम भी यहाँ से नीचे गिरेगा और ऑलमोस्ट अथीरियम जो है वो टच करेगा 1747 को। अब 1747 से एक रेंज है जहां से एथीरियम जो है वो वापस जाएगा। आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे इस तरह से बननी चाहिए कि आपने एंट्री लेनी है 1750 के ऊपर और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट बनेगा 2% का, और 1712 के ऊपर 1710 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपकी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो ऑलमोस्ट 9% के साथ बनेगी। एथीरियम के अंदर आपको प्रॉफिट अच्छी मिल सकती है और इस तरह से आप $1900 तक एथीरियम का वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एथीरियम से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकलेंगे। इससे पहले आप एथीरियम से अगर ना भी निकले तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एथीरियम के वाले से अपडेट्स वैसे भी आजकल अच्छी चल रही है मार्केट में। बाकी कॉइन्स की हम अपडेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने दूसरे चैनल टेक्निकल पीर साहब के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ ये मेरी अपडेट्स आपको पसंद आती होंगी। आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आप क्या सोचते हैं बिटकॉइन कहाँ जाएगा, एथीरियम कहाँ जाएगा, और मेरी जो ट्रेड्स हैं क्या आपको वो फ़ायदा दे रही हैं या नहीं दे रही, आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारा कुछ आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।